हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर सेफ एंड वेल टुडे एज वेल। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं ना। आज ज़्यादा कुछ रिवीजन नहीं करेंगे, आज अपन डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं, क्योंकि आज क्वेश्चन आंसर्स खत्म करके ये चैप्टर खत्म करते हैं और कल के दिन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। अपने पास लास्ट क्वेश्चन बचा है, आंसर इन डिटेल। डिटेल का मतलब है कि अपन को ना बहुत अच्छे से उस सामने वाले को एक्सप्लेन करना है कि आंसर क्या होता है। अब तक अपन सिर्फ लिखते थे कि अपन को आंसर पता है उस टाइप से ना, शॉर्ट वगैरह में। डिटेल में लिखना का मतलब सामने वाले को बिल्कुल बताना है कि अपन को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आता है, तो उस हिसाब से अपन आंसर लिखेंगे ना। ठीक है, तो अपने पास में पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन प्लांट सोर्सेस ऑफ फूड फॉर ह्यूमन बीइंग्स। मेन प्लांट सोर्सेस, ठीक है ना। दो टाइप के सोर्सेस होते हैं, एक तो प्लांट सोर्सेस और एक होता है एनिमल सोर्सेस। अपन को पूछा प्लांट सोर्सेस के बारे में कौन से होते हैं वो बताना है ना। सबके बारे में एक एक लाइन लिख देंगे, हो जाएगा। तो क्या है अपना, रुक जाओ, कौन से मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद में अपन लिखना स्टार्ट करेंगे। प्लांट सोर्सेस ये सारे हैं, सीरियल क्रॉप्स, रूट क्रॉप्स, स्टेम क्रॉप्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, प्लांटेशन। कितने हो गए? 7 हो गए ना। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एक एक को अपन ढंग से थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन लिख के बता देते हैं कि अपन को आज क्वेश्चन आता है ना। तो पहला है अपने पास, पेंसिल ले लेते हैं ग्रीन कलर का। ठीक है, तो काम करते हैं, वो भी क्या है अपना, लाइन वाली बुक। ठीक है, लाइंस दिख रहे हैं ना आपको। ठीक है, तो अपना पहला आंसर है, पहले का आंसर लिख रहा हूँ ना। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ मेन प्लांट सोर्सेस आर प्रेजेंट फॉर ह्यूमन बींग्स। कितना है? 7 मेन प्लांट सोर्सेस प्रेजेंट है ह्यूमन बींग्स के लिए ना, कॉमा करके। पहला है अपने पास में, पहला है कौन सा है बताओ? पहला अपने पास में सीरियल क्रॉप्स। होप आपको राइटिंग समझ में आ जाएगी, इतनी बुरी भी नहीं लिख रहा। ठीक है, उसके बाद आता है अपना रूट क्रॉप्स। उन्होंने पूछा कि कौन से है, तो सिर्फ अपन नाम बता रहे। अगर वो डिस्क्राइब बोलता तो अपन एक एक को डिस्क्राइब करते हैं ना। फिर तीसरा था अपने पास में स्टेम क्रॉप्स। डी था अपने पास लीव्स। ई था अपने पास फ्रूट्स। ठीक है, और लीव्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, और कौन से थे? फ्लावर। फ्लावर कैसे भूल सकते अपन। फिर ई के बाद में आ जाता है अपना जी। ये कौन सा है? फ्लावर। और एच है अपने पास लास्ट और फाइनल है अपना प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ठीक है, ये अपना फर्स्ट का आंसर है, इसको लिख देना ऐसा कैसा। समझ में आया ना क्या उसने क्वेश्चन में पूछा था कि कौन से मेन टाइप्स ऑफ प्लांट सोर्सेस है ह्यूमन बींग्स के। तो अपन ने लिखा है देयर आर 7 टाइप्स ऑफ मेन प्लांट सोर्सेस आर प्रेजेंट फॉर ह्यूमन बींग्स। 7 मेन टाइप के प्लांट सोर्सेस प्रेजेंट है ह्यूमन बींग्स में। पहला है सीरियल क्रॉप्स, दूसरा है रूट क्रॉप्स, तीसरा है स्टेम क्रॉप्स, चौथा है अपना लीव्स, पांचवा है फ्रूट्स, 6th है अपने पास में लीव्स क्या फ्लावर, और 7th अपने पास में प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा है अपने पास में, डिस्क्राइब द मेन एनिमल सोर्सेस ऑफ फूड फॉर ह्यूमन बींग्स। एनिमल सोर्सेस पूछा है। ठीक है, तो अपन ने अब तक पढ़ा था कि एनिमल सोर्सेस कितने हैं, 4 टाइप के हैं मेन्स। अब इसने बोला डिस्क्राइब करो एक एक को। पहले था व्हाट आर, मतलब कि क्यों, कौन से हैं। अब पूछा है डिस्क्राइब, उसको डिस्क्राइब करना है। तो सबके बारे में कम से कम एक एक दो दो लाइनें अपन समझा देंगे कि वो होता क्या है पूरा, है ना। तो कलर चेंज कर लेते हैं, वो कौन सा पसंद आएगा, पिंक ले लेते हैं, है ना। लड़कियां भी खुश हो जाएगी पिंक देख के। तो
अपने पास पेंसिल ले लिया अपन ने, सेकंड का आंसर बता रहा हूं मैं ना यहाँ पे। सेकंड का है अपने पास में, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेन एनिमल sources are present for human beings। इसको थोड़ा मिटा देता हूं, फिर आप समझ नहीं पाओगे, नीचे लिख लेते हैं इसको। फॉर ह्यूमन बींग्स, ठीक है। कौन से है अपना, सबसे पहला डालेंगे अपन ए लिख के। सबसे पहला है लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक्स, इसमें क्या होता है, इन दिस काउ एंड cows and buffaloes are cared in shelters for, किस चीज के लिए करते हैं लाइव स्टॉक्स में, क्या मिलता है काउस और बफेलो से अपन को मेनली क्या मिलता है, फॉर मिल्क। ये स्पेलिंग इसको भी मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं एक बार। बफेलोस आर, अरे यार सब कुछ ही मिट गया, वापस लिख लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। क्या है, इन दिस काउस एंड बफेलोस आर केयर्ड। केयर्ड का मतलब संभालना होता है, ठीक है। केयर्ड इन शेल्टर, शेल्टर का मतलब होता है कि छाव में, मतलब अपन वो एक बनाते हैं ना अपना, जिसके अंदर पूरा छोटा सा तबेला बनाते हैं ना, तो उसके अंदर रखते हैं काउस को और बफेलोस को, शेल्टर फॉर मिल्क। क्या देता है, काउ और बफेलो अपन को मिल्क देता है। तो लाइव स्टॉक किसके लिए होता है, मेनली मिल्क के लिए, ठीक है। अपने पास दूसरा है, लाइव स्टॉक के बाद में आता है अपने पास में गॉट्स एंड शीप्स, ठीक है। अरे सॉरी ये मिस्टेक सबसे हो जाती है, शीप की स्पेलिंग सब गलत कर लेते हैं एक एक बार में ना। शीप अलग है ना, SHEEP है। ज़्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, गलती सबसे होती है। थोड़ा अच्छे से लगाते हैं, अपने पास बहुत बजट है। ओ ठीक है, शीप्स ये किस काम आते हैं अपने, इन दिस, इन दिस गॉड्स एंड शीप्स आर केयर्ड फॉर। शीप्स और गॉड्स क्या देती है अपन को, मिल्क देती है, सबसे इंपॉर्टेंट मिल्क, मीट भी देती है, ठीक है। और एंड वूल, वूल का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है, अपना शीप है, ठीक है। इसके बाद सी पे आते हैं, तीसरा है अपने पास में पोल्ट्री। इन दिस ऑल काइंड्स ऑफ बर्ड्स फूड सप्लीमेंट्स आर प्रोड्यूस्ड। पोल्ट्री के अंदर क्या होता है, हर काइंड के बर्ड्स के जो भी फूड सप्लीमेंट्स होते हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। फिर अपने पास आता है लास्ट एंड फाइनल डी, दैट इज फिशरी। फिशरी के अंदर क्या होता है, इन दिस फिशेस आर ट्रैप्ड एंड सोल्ड
एज फूड सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स का मतलब होता है खाने का सामान, ठीक है, फूड के सामान की तरह अपन यूज में लेते हैं फिशेस को ट्रैप करके और सोल्ड करके, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं अपन ना फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ फूड फॉर एनिमल्स। एनिमल्स के लिए सोर्सेस ऑफ फूड क्या है। देखो एनिमल्स के सोर्सेस ऑफ फूड के लिए एनिमल्स को अपन ने मेनली दो कैटेगरीज में मेनली अपन ने डिवाइड कर रखा है, ठीक है। ढंग से आंसर लिखते हैं, समझ में आ जाएगा, मैं लिखता जाता हूँ आपको समझ में आ जाएगा, है ना। पेन का कलर वापस चेंज कर लेते हैं, कौन सा कलर ले, ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। तो अपने पास अभी मैं थर्ड का आंसर लिख रहा हूँ ना, हाँ। तो फूड सोर्सेस फॉर एनिमल्स आर divided are divided into two parts as per their food, ठीक है। उनके फूड चॉइसेस के ऊपर, उनके फूड चॉइसेस के ऊपर दो पार्ट में हमने डिवाइड कर रखा है, जिसमें फर्स्ट पार्ट है इफ एनिमल इज herbivores then plant products, मिटा देता हूं यहां से, यहाँ नहीं लिख पाओगे आप, प्लांट प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज फूड, ठीक है। और बी था अपना इफ एनिमल इज कार्निवोर्स देन एनिमल प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज फूड। कार्निवोर्स होंगे तो एनिमल प्रोडक्ट्स को यूज किया जाएगा, और अगर हर्बीवोर्स होंगे तो प्लांट प्रोडक्ट्स को यूज किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा तीसरा एक और होता है ऑमनीवोर्स, जिसके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। तो अपन को एक्सप्लेन खाने का प्रोसेस प्लांट सोर्सेस करने थे, तो हर्बीवोर्स के लिए प्लांट प्रोडक्ट्स होंगे। प्लांट प्रोडक्ट्स मतलब आगे और लिख लेता हूं एक बार, लाइक लीफ और ब्रांच एटसेट्रा। और इसमें लिख लेता हूं लाइक एनिमल, अरे यार इसके ऊपर तो लिखा ही नहीं जाएगा, लाइक फ्लैश ऑफ एनिमल्स, ठीक है ना। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्या बोलना चाहता था, और अपन ने इसका आंसर सही सही से दे दिया है। अब अपने पास लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इसको करते हैं मैं अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा चला गया है, लेकिन और अपन इसके साथ चैप्टर खत्म कर देंगे, इसलिए सह लो। लास्ट कलर एक और चेंज कर लेते हैं, है ना। लास्ट अपने पास में कलर को चूज करते हैं अपन, ग्रीन तो सबसे पहले लिया था, डार्क ब्लू, पर्पल लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ कैन फूड बी मेंटेन्ड, फूड को मेंटेन कैसे रख सकते हैं, लास्ट वाला पॉइंट जो अपन ने पढ़ा था। तो ठीक है, सारे वापस लिखते हैं अपन। सब फोर्थ का आंसर लिख रहे हैं ना, द क्वालिटी ऑफ फूड, अच्छा सॉरी, द क्वालिटी ऑफ फूड इज maintained, the quality of food is maintained as sorry, maintained by, ऊपर का ऑफ हट गया लेकिन लिख लेना, ठीक है। मेंटेन बाय फॉलोइंग, अरे यार क्या होता जा रहा है आज, बाय फॉलोइंग प्रिकॉशंस,
प्रिकॉशन का मतलब होता है कि उसके अगेंस्ट में अपन जो भी चीजें करते हैं ना, किसी चीज को बचाने के लिए जो भी अपन अटेम्प्ट्स करते हैं ना, उनको प्रिकॉशंस कहा जाता है ना। तो क्वालिटी ऑफ फूड इज मेंटेन्ड बाय फॉलोइंग प्रिकॉशन। फॉलोइंग मतलब जो आगे अपन लिखने वाले हैं, ठीक है, प्रिकॉशंस से। ठीक है, तो पहला प्रिकॉशन है, पहला प्रिकॉशन क्या है उसका, कि जहां पे भी आप खाओ वहां पे हमेशा सफाई होनी चाहिए। ठीक है, तो क्लीनलीनेस एट eating places by having proper use of डस्टबिन्स। ठीक है, दूसरा, हैंडलर्स हु सर्व्स और cooks the food should always wash their hands while having food supplements। इसका मतलब है कि जो भी हैंडलर्स उसको सर्व या कुक करेंगे, वो कुक्स जो भी फूड को करेंगे उन वो हमेशा अपने हाथों को वॉश करते रहे जब वो फूड सप्लीमेंट्स के साथ में हो। ठीक है, इसके बाद तीसरा और लिख लेते हैं, हैंडलर्स हैंडलर्स शुड prevent sneezing और कफिंग। स्नीजिंग का मतलब होता है छींकना, कफिंग का मतलब होता है खांसना। प्रिवेंट स्नीजिंग और कफिंग ड्यूरिंग सर्विंग द फूड। ठीक है, और एक और है, लेकिन उसको लिखने के लिए अपन को थोड़ी सी जगह चाहिए। इसको उठा के थोड़ा सा नीचे ले चलते हैं, है ना, जगह बन गई अपने पास। अब डी ऑप्शन है, डी वाला जो लाइन है अपना वो है कि द फूड इज यूज्ड शुड बी। अरे यार, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा आज अपनी इतनी गलतियां क्यों हो रही है, आज तक तो नहीं होती थी, लेकिन शुड बी प्रॉपरली कुक्ड। ठीक है, बिकॉज इफ इट इज हाफली कुक्ड it will leads to occurrence of digestive problems। ये लाइन समझ में आया कि जो भी फूड यूज किया जा रहा है उसको हमेशा प्रॉपरली कुक करना चाहिए, क्योंकि अगर उसको आधा अधूरा कुक करेंगे तो ये हमारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स का कारण बन सकता है। अकरेंस का मतलब होता है कि होना, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती है। लीड्स का मतलब होता है कि एक कारण बन सकता है। समझ गए? तो जो फूड अपन यूज कर रहे हैं शुड बी प्रॉपरली कुक्ड, वो ढंग से कुक प्रॉपरली कुक होना चाहिए, क्योंकि इफ इट इज हाफली कुक्ड, अगर ये आधा अधूरा कुक होगा, इट विल लीड्स का मतलब होता है कारण बनना, तो ये शायद कारण बन सकता है हमारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के होने का। समझ गया ना लाइन का मतलब? तो बस ये 4 पॉइंट्स है, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर भी खत्म होता है और हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। होप आप सबको ये चैप्टर में ढंग से समझ में आया होगा, ढंग से मजा आया होगा। नहीं आया होगा और किसी भी चीज में आपको डाउट या कुछ भी होता है तो कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, आप उस कमेंट बॉक्स में अपने
क्वेश्चंस को पुट कर सकते हो, आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आए उसके बारे में लिख सकते हो, है ना। और मैं कोशिश करूंगा कि राइटिंग जल्द से जल्द अच्छी से सुधार लिया जाए, क्योंकि पहली पहली बार अपन इससे में लिख रहे हैं ना, तो बहुत प्रॉब्लम्स होती है ना। तो बाकी तो समझ में तो आपको आज आ ही जाएगा, नहीं समझ में आया तो स्टॉप करके मैं जो बोल रहा हूँ वो देख के लिख लेना, ठीक है। तो कल का लेक्चर हम दूसरा सेकंड चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स करके स्टार्ट करेंगे, है ना। तो आज का यहीं खत्म करते हैं। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।